लोकसभा इलेक्शन से 4 दिन पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। और ये कांकेर के छोटे बेटिया थाना के आसपास ये हुआ है, जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है, जिस मुठभेड़ के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये डबल डिजिट और भी ऊपर जा सकता है। मतलब जो डेथ टोल है, नक्सल्स के मारे जाने का जो डेथ टोल है, ये और भी ऊपर जा सकता है। हालांकि जो कांकेर के एसपी हैं कल्याण एलिसिला, उन्होंने सिर्फ 12 की पुष्टि की है। नमस्कार, जय जौहर। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आपके पास आज राउंड अप में ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूँ। और किस तरह से लोकसभा के पहले नक्सल के जो ऑपरेशंस है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, वो दिन ब दिन बड़े होते चले जा रहे हैं और इंटेंस होते चले जा रहे हैं। और क्या मैसेजिंग इसमें छुपी हुई है, ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे और इसी चीज का हम विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से अभी भी मुठभेड़ जारी है। और जो मुठभेड़ के जो कमांडर है, उनसे छत्तीसगढ़ पुलिस ऑफिशियल्स की बात नहीं हो पा रही है, इसलिए सिर्फ 12 नक्सल के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आइए सुनते हैं कि कल्याण एलिसिला जो कांकेर के एसपी हैं, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। और एक बहुत बड़े नक्सल के मरने की भी खबर आ रही है, जिसका नाम था शंकर राव। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, बड़ी मुठभेड़ हुई है सर। क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बताएंगे आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, इसमें इस मुठभेड़ में शंकर राव टॉप लीडर है, उसके मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े काडर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। सर, कितने इनामी रहा होगा, क्योंकि शंकर राव का नाम काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है, तो जानकारी। ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक के उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। हाँ जी। कुछ जवान भी घायल हुए। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है डीआरजी का और एक इंस्पेक्टर बीएसएफ का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी इवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। सर, हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। सर्चिंग चल रही है सर, कुछ और माओवादियों के सौ मिल सकता है। अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कितने नक्सली रहे होंगे? इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग-अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। क्या अब तक सर ये बड़ा मुठभेड़ हो कांकेर जिले के लिए बड़ी समस्या हो सकती है? अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। और जिस तरह से एसपी ने भी ये बात साफ कर दी है कि 12 से ज्यादा नक्सल मारे जाने की खबर है, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उसकी वजह से अभी फाइनल नंबर की पुष्टि नहीं की जा पाएगी। हालांकि मुठभेड़ खत्म होने की भी खबर है और मुठभेड़ से जो जितने भी जवान हैं वो लौट रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय अभी पहुंचे नहीं है। उसकी वजह से कम्युनिकेशन लैग हो रहा है और उसकी लैग की वजह से 12 जो डेड बॉडीज हैं वो तो रिकवर कर ली गई हैं और 5 से 7 AK-47 भी मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इनफैक्ट कन्फेस्केट किए गए हैं और ये जितने भी बड़े बड़े हथियार कन्फेस्केट किए जा रहे हैं नक्सल से, ये बात साफ हो रही है कि लोकसभा से पहले बहुत बड़े अटैक की तैयारी भी कहीं ना कहीं जितने भी नक्सल कमांडोज है वो कर रहे हैं। और उसी के चलते जो ये मुठभेड़ है आए दिन ये ज्यादा बढ़ते चली जा रही है। और बीजेपी ने ये बात साफ कर रखी है, स्पेशली होम मिनिस्टर ने, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात बहुत साफ साफ कही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हो रही है, उससे ये बात साफ नजर आती है कि जो नक्सलवाद है खत्म करना बीजेपी के एक एजेंडा में शामिल है। जी हाँ, असेंबली इलेक्शन से पहले जब कोरबा आए थे अमित शाह, उन्होंने ये बात उसी समय स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए कह दी थी बड़े जोश के साथ कि बीजेपी की सरकार 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीतकर वापस आती है तो नक्सलवाद का खात्मा आप तय मानेंगे। इनफैक्ट अभी भी लोकसभा इलेक्शन के कैंपेनिंग के बीच में ही उन्होंने राजस्थान के आसपास उन्होंने ये कहा कि नक्सलवाद खत्म करके ही रहेंगे। इनफैक्ट 3 साल दीजिए, बीजेपी आएगी और 3 साल तक
नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है स्टेट गवर्नमेंट में, तब से काफी ज्यादा अग्रेशन है और जितने पुलिस कैंप्स बिल्कुल 4 महीनों में यानी कि दिसंबर से लेकर अप्रैल में बन चुके हैं, दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक खुल चुके हैं, अंदर जंगलों में बन चुके हैं, उतने पूरे 2023 में कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए थे। इनफैक्ट जो नक्सल्स को मारे जाने की जो संख्या है वो संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 50 तो कल तक की संख्या थी, लेकिन अब ये 12 और जो ऊपर जा सकता है, कहा जा रहा है ये जो नंबर है ये 30 तक जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी ने की नहीं है, हमें वेट करना होगा कि इसका फाइनल नंबर क्या होगा। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि बीजेपी काफी अग्रेसिवली नक्सल ऑपरेशंस को ले रही है और एलिमिनेट करना चाहती है। लेकिन ये बात भी साफ है कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 15,000 से 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे फ्री कर दिया गया है नक्सलवाद से पिछले 10 सालों में। आने वाले वक्त में ये भी देखा जाएगा कि जो बचे कुचे 5,000 से 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का बूझमाड़ का जो हिस्सा है उसे भी कहीं ना कहीं फ्री कर दिया जाएगा और उसी कोशिश में अब भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अब बूझमाड़ का जो हिस्सा है, जो एक अड्डा माना जाता है नक्सलवाद का और पूरे भारत में एक बहुत बड़ा वो अड्डा बनकर उभर के आ गया है, वो एक ऐसा एरिया है जिससे अभी भी जितने भी हमारी फोर्सेस है एक्सेस नहीं कर पाई है। इतने घने जंगलों में बसा हुआ है कि अभी तक कोई एक्सेसिबिलिटी वहां पर मिल नहीं पाई है। उसकी वजह से वो जितने भी नक्सल्स है उनका वो सेफ हेवन बना हुआ है। अब बात यह है कि सिर्फ अबूझमाड़ नहीं बल्कि ऐसे और भी कई जोन्स खुल गए हैं, यानी कि एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा जोन है, गढ़चिरौली का एक ऐसा जोन है, केकेटी यानी कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एक ऐसा जोन है जहां पर नक्सल जितने भी नक्सल कमांडोज है वो धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उन्हें बिल्कुल एक जगह पर सीमित करके रख दिया गया है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस काफी अग्रेसिवली इस पूरे चीज को देख रही है और आगे बढ़ते चली जा रही है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस हो सकता है बहुत स्मूथ ना जाए, क्योंकि एक रिटेलिएशन भी उम्मीद की जा रही है नक्सल के तरफ से आएगी, क्योंकि ये टीसीओसी का समय है। साल का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो टीसीओसी का समय होता है, यानी नक्सलवाद के टैक्टफुल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का समय होता है। और इस समय वो अक्सर हायरिंग कर रहे होते हैं और इस समय वो बहुत बड़े बड़े अटैक्स भी कर रहे होते हैं अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए देश में कि किस तरह से आज भी नक्सलवाद बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे मौजूद है। तो वो अटैक्स कर रहे होते हैं। ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि टीसीओसी के वक्त जो फोर्सेस है वो उन पर भारी पड़ गए और नक्सल्स फोर्सेस पर भारी नहीं पड़े हैं। तो ये अपने आप में हिस्टोरिक है। लेकिन आज का ये जो अटैक है ये भी एक सीरीज ऑफ अटैक्स में शामिल हो जाएगा। अभी आपने देखा ही होगा पिछले 2 हफ्ते पहले ही बहुत बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑपरेशन था। 2-3 दिन लगातार कोबरा के जवान, बस्तर बटालियन और सीआरपीएफ, इन तीनों के बहुत सारे बटालियन को भेजा गया था जंगलों में और ये बॉर्डर एरियाज पे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन कर एलिमिनेट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी खबर इसमें ये भी है, एक अलग तरीके से इस चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश भी की जा रही है। कवर्धा के जो एसपी हैं अभिषेक पल्लव, उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला है और उन्होंने निकाला है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन देता है नक्सलियों के कहीं भी प्रेजेंस की और नक्सलियों को पकड़वाने में मदद करता है तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और एक टोल फ्री नंबर भी इसके लिए उन्होंने निकाल दिया है कि इस नंबर पर कॉल करें, नक्सलियों की मौजूदगी का आप इन्फॉर्मेशन दीजिए और अगर वो सही निकला, नक्सली वहां से पकड़े गए तो 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। ये कवर्धा के एसपी ने अनाउंस किया है और कवर्धा भी एक ऐसा एरिया है जहां पे जो नक्सल्स हैं वो काफी एक्टिव होते जा रहे हैं, मतलब नए नए अड्डे खुलते जा रहे हैं। अबूझमाड़ से निकलकर अब ये नए नए जोन्स में भी बसते हुए चले जा रहे हैं। अपने आप में एक कंसर्न है, लेकिन जिस तरह से फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं और इनके पीछे जा चुकी हैं और रोज एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जल्दी खत्म हो जाए। लोकसभा से पहले ये बिल्कुल अग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा में भी एक रिटेलिएशन उम्मीद जो की जा रही है, होप किया जा रहा है कि इलेक्शंस स्मूथ निकल जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जवाहर।